बोलने का अंदाज है बहुत ही अच्छा। यहाँ पे जो है इतनी ट्रॉफियाँ, बड़े तबके के व्यक्ति भी। सिद्धार्थ गुप्ता जब इलेक्शन लड़के भिवानी के अंदर काफी संपर्क में खुश हूँ, बच्चों से खुश हूँ, घर वाले सब होते हैं। मत ये कहता हूँ करते हुए मैं वो नहीं हूँ भाई हूँ, अगर जो चांस मिलता है तो लोग। नमस्कार, मैं हूँ राजवीर कुमार और आप देख रहे हो जागरूकता मीडिया। फिलहाल जो है भाई विकास नगर के अंदर हूँ भाई भिवानी, और एक ऐसी शख्सियत के घर पहुँच चुके हैं जो कि बहुत ही महान हस्ती इसको कह सकते हैं, और उनका जो बातें करने का अंदाज़ है, जो बोलने का अंदाज़ है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप वीडियो पूरी देखें, साथ ही साथ जो है वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये देखिए भाई, कैमरामैन राकेश से कहूँगा एक बार दिखा दे भाई। ये उनका जो है मकान है पूरा का पूरा। ये पार्किंग स्थल बनाया गया है, गाड़ी खड़ी है, और इधर भी देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे जो हैं पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और ये दिखा दे भाई बार, ये हैं भाई काफ़ी आलीशान जो है घर बनाया गया है। अंदर ऑफिस है भाई, ऑफिस में चलेंगे और सर से बातें करेंगे बहुत सारी बातें, क्योंकि अब जो है सुनने में आया कि वो जो पार्टी के अंदर बहुत ही जल्द टिकट लेने वाले हैं। और काफ़ी सालों से, मैं आपको बता दूं कि पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है उन्होंने भाई कांग्रेस के नाम कर दी, यानी कांग्रेस पार्टी को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और अब आने वाले टाइम में क्या कुछ उनकी प्लानिंग रहेगी, क्या कुछ नहीं, सब बातें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेश तंवर जी से करेंगे। तो कैमरामैन राकेश सोलंकी से कहूँगा कि भाई मेरे पीछे पीछे आता रहे। यहाँ पे जो है देखिए बहुत ही अच्छा, धर्म को बहुत अच्छा मानते हैं। यहाँ पर जो है तुलसी का भाई एक पौधा लगाया गया है, तुलसी माता का। इसके अंदर डेली जो है देखिए यहाँ पर पूजा पाठ होती है और पानी वगैरह देते हैं। इधर ऑफिस है भाई, तो अब चलेंगे सर के पास और तमाम बातें करते हैं कि भाई आने वाले टाइम में उनकी क्या कुछ प्लानिंग है और किस तरह से जो है जनता के सामने अपने आप को पेश करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई काफ़ी जो इनके विचार है ना, मतलब बहुत ही एक नेक विचारों के इंसान हैं। और कैमरामैन राकेश एक बार दिखा दे भाई, ये पूरा का पूरा जो है सर का ऑफिस है। इतनी ट्रॉफियां हैं देखिए आप, हर हर तरफ देखिए ट्रॉफी आपको नज़र आएंगी। और रैली की फ़ोटो दिखा दो भाई, काफ़ी पुरानी फ़ोटो हैं देखिए, आज से नहीं पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है इन्होंने इस कांग्रेस पार्टी के लिए न्यौछावर कर दी। और देखिए सोनिया गांधी जी हैं उनके पास, उनके साथ में इनकी फ़ोटो हैं। इधर भी आप देख सकते हैं अर्जुन सिंह जी हैं, दिग्विजय सिंह की फ़ोटो उधर हैं देखिए आप। यानी कि पूरा का पूरा ये देखिए फिलहाल जो अध्यक्ष हैं उनकी फ़ोटो लगी हुई है। और हम अब पूछ चुके हैं सर के ऑफिस में, तो तमाम तरह की बातें करते हैं। तो सर से बातें करेंगे भाई कि आने वाले टाइम में उनका आखिर क्या कुछ विचार हैं इस कांग्रेस पार्टी के प्रति, या फिर पब्लिक के सामने अपने आप को किस तरह से वो लेकर के आएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर बात करें, मतलब आपकी मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि भैया आप जो है अभी टिकट लेने वाले हैं कांग्रेस पार्टी से, इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखो, मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना कार्य करता रहा हूँ। 1982 में मैं एनएसए का प्रेसिडेंट होता था। 1986 में हरियाणा प्रदेश का यूथ कांग्रेस का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होता था और कांग्रेस सेवा दल का मुख्य संगठक रहा हूँ। कांग्रेस के अंदर महासचिव भी रहा हूँ। तो मैं 1982 कॉलेज लाइफ से ही राजनीति में, खास रूप से कांग्रेस की राजनीति में विश्वास करता हूँ। सर बात करें मतलब क्या होता है, कुछ नेता मंत्री ऐसे होते हैं जो कि मतलब जहाँ पर उनको ये लगता है कि वहाँ इधर जीत मिल सकती है, तो उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो आपको मतलब ऐसा कभी विचार नहीं आया कि भाई हम भी इस पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी का साथ दें? क्या है इस कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसा कि आपने वही अभी मतलब पूरी ज़िंदगी अपनी जो है इसके लिए नजहार कर दी? मेन रूप से मैं देखता हूँ कांग्रेस के अंदर छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं होता। इसमें छोटे से छोटा तबके का व्यक्ति भी, बड़े से बड़े तबके के व्यक्ति भी इसके अंदर विराजमान है। और ख़ास रूप से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, तो जिसमें हर धर्म हर जाति का मान सम्मान इस पार्टी के अंदर होता है। और यही विचारधारा मेरी बचपन से रही है। मैं हर धर्म और हर जाति का मान सम्मान करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इस पार्टी की विचारधारा से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। और ख़ास रूप से मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ
सरकारी सर्विसों में 6 जगह 6 डिपार्टमेंटों में सर्विस की है, और लास्ट में उससे पहले मैं प्रोफेसर होता था वेस्ट कॉलेज भिवानी में, और लास्ट में मैं जीएम रहा हरियाणा स्टेट का। सर आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी पढ़ाई जो है वो कहाँ तक है? मैं एमए, बीएड, एमफिल, एचडीसी, एमबीए क्वालिफाइड हूँ। तो तो आपने प्रथम सर्विस जो की वो मतलब कौन से सन में की? मैं 88 के अंदर एक क्लर्क से, 88। हाँ, एसएस बोर्ड के थ्रू पीडब्ल्यूडी बीएनआर में क्लर्क रहा, फिर एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर से अपने असिस्टेंट ग्रेड पर काम किया, जी जी। और उसके बाद मैं कॉन्फेड के अंदर एएम असिस्टेंट मैनेजर रहा, फिर उसके बाद फूड सप्लाई के अंदर रहा जी जी। एज ए सब इंस्पेक्टर, और उसके बाद मैं स्कूल के अंदर टीचर रहा, फिर उसके बाद मैं कॉलेज के अंदर प्रोफेसर रहा, और फिर मैं कोऑपरेटिव बैंक के अंदर डायरेक्ट डीओ की पोस्ट पर लगा था। ऐसा DO तो उसके बाद 10 साल के बाद है ना मेरा प्रमोशन हो गया, जीएम का प्रमोशन हो गया था। जी जी। तो इस तरह से मैंने अलग अलग डिपार्टमेंटों का अनुभव रहा है, और ख़ास रूप से मैं सर्विस में होते भी कांग्रेस की विचारधारा से बंधा रहा। मैं अगर कहूँ तो समय समय पर मैंने इतनी बड़ी बड़ी दोहरेलियाँ की जो एंटी सरकार होते हुए रैली की, जी जी। और जिसके अंदर एक बार अर्जुन सिंह को मैं लेकर आया, भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता थी, और उसके अंदर आपके शमशेर सिंह सुरजेवाला, चौधरी वीरेंद्र सिंह, सभी भाई धर्मवीर सिंह सभी मौजूद थे, जिसके अंदर चौधरी जंगवीर सिंह, तो चौटाला के राज होते हुए 2002 में। और उसके बाद मैं शिवराज पाटिल का एक बार प्रोग्राम किया बड़ा लेवल पे, तो उसमें भी चौधरी अपने सुरेंद्र सिंह और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे। जी जी। तो कहने का अर्थ यह है, मैं बचपन से ही इस विचारधारा का रहा हूँ, और ऊपर की जो डायरेक्शन होती है मैं उसके मुताबिक चलता हूँ। सर बात करें अब मतलब पार्टी के समय की, तो आपने मतलब अभी तक कितना टाइम इस मतलब पार्टी को दिया है? ये समझो कि राजनीति में तो 1982 कॉलेज लाइफ से ही था मैं, और जो एनएसयूआई का प्रेसिडेंट था, जी जी। लेकिन यूथ कांग्रेस में था जब भी कॉलेज में ही पढ़ता था। तो ग्रेजुएशन मैंने 84 में की थी, 85 में बीएड की, 86-87 के अंदर एमए की, फिर मैंने एमफिल की। उसके बाद मैं कॉलेज में लग गया, लेकिन एकदम से चेंजिंग होने की वजह से जी जी। डिपार्टमेंट चेंज हुआ, तो मैंने फिर एमबीए फाइनेंस से की। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये करते हुए भी राजनीति में मेरा पूरी दिलचस्पी रही। बचपन से मैं राजनीति में रहा हूँ। हर दिग्गज नेता लगभग मेरे को सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर जानता है। जी जी। सर अगर बात करें टिकट की, तो 2024 के अंदर अपने चुनाव हरियाणा के अंदर, तो अगर आपको टिकट मिलती है और उसके बाद अगर आप एमएलए बन जाते हैं, तो आप जनता के लिए क्या कुछ करना चाहोगे? सबसे पहला मेन जो मेरा अपना टारगेट है, मैं कई बार स्लोगन भी बोलता हूँ, हमारा उद्देश्य जी। भिवानी का विकास। तो भिवानी का भिवानी जिसको पिछड़ा हुआ बोला जाता था, जी कुछ हद तक यहाँ विकास हुआ चौधरी बंसीलाल का टाइम में, जी। लेकिन अब फिर भिवानी थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाके में ही गिना जा रहा है। तो मेन रूप से मैं तो ये कहना चाहता हूँ, व्यक्ति की शिक्षा, स्वास्थ्य, जी और मेन रूप से 2 चीज़ें मेन होती हैं, जिसके हर चीज़ के उत्थान के लिए दोनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का मानसिक विकास, और स्वास्थ्य के हिसाब से उसका शारीरिक विकास, ये होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इन पर विशेष फोकस होना चाहिए। और शहर का जो खस्ता हालात आज के दिन आप देख रहे हैं, जी जी। तो उस खस्ता हालत में ये चीज़ें संभव नहीं है। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि भाई इन लोगों ने मेडिकल, जो कि स्वास्थ्य का मेन केंद्र बिंदु मेडिकल बनने लग रहा है, और उसके 4 टुकड़े कर कर रख दिए। बिल्कुल जी। यार कम से कम एक जगह पर तो होनी चाहिए। जब व्यक्ति जाता है तो उसी जगह पर हर चीज़, हर सुविधा मिलनी चाहिए। क्योंकि आजकल तो जनरल स्टोर भी इस टाइप के होने लग गए, बिल्कुल। क्योंकि उन पर हर चीज़ एक जगह मिलेगी, तो व्यक्ति वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करता है, और उसको सुविधा भी रहती है। बिल्कुल। तो ये मेडिकल बना रहे हैं, लेकिन 4 जगह तोड़ रखा है। ये इस राज्य का मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये मामला क्या कर रहे हैं। तो तो सर बात करें जैसे बीजेपी सरकार की, तो अपने यहाँ घनश्याम सराफ जी विधायक हैं फिलहाल, स्थानीय विधायक। तो आपको क्या लगता है उन्होंने कितना क्या कुछ विकास करवाया भिवानी के लिए? देखो जी, घनश्याम सराफ के बारे में लोग जब भी कभी बोलते हैं, क्योंकि मैं तो लोगों से मिलता रहता हूँ, मेरा इस भिवानी हल्के से बहुत पुराना नाता है। जी बिल्कुल। क्योंकि श्री बनारस सिद्धार्थ गुप्ता जब इलेक्शन लड़ते थे, जी
कांग्रेस में होते थे, उस जमाने से मैं कॉलेज लाइफ से गुप्ता जी के साथ रहा हूँ। जी, जी। और उसके बाद जितने इलेक्शन लड़े गए, मैं तो कई बार कहता हूँ भाई कांग्रेस का जब उसमें चाहे चौधरी धर्मवीर सिंह ने लड़ा, चाहे चौधरी सुरेंद्र सिंह ने लड़ा, चाहे चौधरी अपने महेंद्र सिंह ने लड़ा, चाहे श्रुति चौधरी ने लड़ा या कुलदीप बिश्नोई ने लड़ा या किसी ने भी इलेक्शन लड़ा भिवानी से, मैं कांग्रेस का साथ रहा हूँ। बिल्कुल। मेरा ये शुरू से सिस्टम रहा है कि मैं जो कांग्रेस से इलेक्शन लड़ता है मैं उसका साथ देता हूँ, सर्विस करते हुए साथ देता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ 1991 में पहला इलेक्शन जब भूपेंद्र हुड्डा जी ने एमपी का लड़ा, उस टाइम में मैं रोहतक होता था और मैं डीओ के पोस्ट पे होते हुए भी हुड्डा साहब की मैंने इतनी मदद की थी। 1991 पहला इलेक्शन हुड्डा साहब को याद भी होगा। क्यों? कोक्का, कुलाना, मादलपुर, भटेड़ा, गिचाड़ोद, किरडोद, पाटोद, दाखेड़ी इन गांवों में मैं लेकर घुसा था। मैंने तो बनियानी गांव में मैं भांजा होने के नाते मैंने झोली पसार के गई थी भाई का कांग्रेस ने वोट दो। और भाई बसाना गांव के अंदर मैं ब्याह रखा हूँ कलानौर के पास, जी। वहां झोली पसार के गई थी भाई 1 रुपया नारियल से थारी लड़की की शादी मैंने की है। तो इस दहेज के रूप में मैं कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए आया हूँ भूपेंद्र हुड्डा के। तो वो जमाना भी था। तो आप भाई बहुत नेता हो रहे हैं।